डियर डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th हिंदी चैप्टर है 14 भारत कोकिला सरोजनी नायडू। देखो माँ, मैंने एक कविता लिखी है। कविता मीन्स क्या होता है? पोयम। सुनाओ। माता ने आश्चर्य से उसकी ओर देखकर कहा, लेकिन तुम तो बीजगणित के सवाल कर रही थी। हाँ, कर तो रही थी, लेकिन जब समझ में नहीं आया तो मैंने इस कविता लिख डाली। उसके बार बार आग्रह करने पर माँ कविता सुनने बैठ गई। तभी उसके पिताजी भी वहां पहुंच गए। अपनी 11 वर्ष की बिटिया सरोजनी के मुख से इतनी सुंदर और सुरीली कविता सुनकर माता पिता गदगद हो गए, मतलब खुश हो गए। उन्होंने बेटी को शाबाशी देकर कहा, तू तो गाने वाली चिड़िया जैसी है। माता पिता की यह बात सिद्ध हुई। अब तो लिखने का जो क्रम चला वह चलता ही रहा। 13 वर्ष की अवस्था में उसने 1300 पंक्तियों की एक लंबी कविता और 2000 पंक्तियों का नाटक लिख डाला। सरोजनी का कंठ अत्यंत मधुर था। वे जब कविता पाठ करने लगती तो उनका संगीत में मधुर स्वर सुनकर श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते। यही कारण सरोजनी को भारत कोकिला कहा गया है। क्या कहा गया है? भारत का कोकिला। सरोजनी का जन्म 13 फरवरी 1880-79 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ था। पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय तथा माता वरदार सुंदरी की काव्य लेखन में विशेष रुचि थी। सरोजनी ने काव्य लेखन की प्रतिभा अपने माता पिता की विरासत में पाई थी। काव्य रचना के साथ साथ सरोजनी का अध्ययन कार्य भी चलता रहा। 1890 में सरोजनी में मद्रास विश्वविद्यालय मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उसके सारे विद्यार्थियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। एक बालिका के लिए ऐसी सफलता प्राप्त करना उन दिनों असाधारण बात थी। समय के साथ साथ सरोजनी में गंभीरता आती गई। उनकी कविता के विषय भी बदल गए। अब वे अपना समय स्वतंत्र अध्ययन करने और उच्च कोटि की कविताएं लिखने में लगाना चाहती थी। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने इंग्लैंड भेजा गया। वहां उनका परिचय प्रसिद्ध साहित्यकार एडमंड ग्रास से हुआ। सरोजनी की कविता लेखन की क्षमता और रुचि को देखकर उन्होंने भारतीय समाज को ध्यान में रखकर लिखने का सुझाव दिया। यहाँ पर सरोजनी के 3 कविता संग्रह प्रकाशित हुए, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग या सेप्टर्ड फ्लूट। लिए बांसुरी हाथों में हम घूमे गाते गाते, मनुष्य सब है बंधु हमारे जग सारा अपना है। ये किसने लिखी थी? सरोजनी नायडू ने। और भी उन्होंने देखो लिखी थी, श्रम करते हैं हम कि समृद्ध हो तुम्हारी जागृति का पल हो चुका, जागरण अब देखो निकला दिन कितना उज्जवल। ऐसी समय के पंछी का उड़ने का सीमित विस्तार, पल्लू पंछी तो यह उड़ चला। ये सब किसने लिखी है? सरोजनी नायडू ने। ऊंचा उड़ती हूँ कि मैं पहुँचूं नियत झरने पर, टूटे ये पंख लिए मैं चढ़ती हूँ ऊपर तारों पर। तो ये सब किसने लिखी थी? सरोजनी नायडू ने। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना और आगे वाला पेज भी अच्छे से पढ़ना। आगे का अपन कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।